दुनिया के इतिहास में आपने आज तक नहीं देखा होगा कि एक सिंहासन 14 वर्षों तक दो भाइयों के बीच बॉल की तरह घूमता रहे। ये परंपरा है हमारे राघव की, जहां एक भाई ने कहा कि पिता ने कह दिया तो 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाएंगे। वहीं दूसरे भाई ने कहा कि ये सिंहासन मेरे भाई का है, मैं इस पर नहीं बैठ सकता। श्री राम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। इसी वास्तविकता को आप तक पहुंचाने के लिए आज हम आए हैं एकल श्री राम कथा 2025 के इस भव्य कार्यक्रम में। यहाँ पर सुबह महायज्ञ भी हो रहा है, साथ में राम कथा करी जा रही है। आइए चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर। मेरा नाम सुभाष अग्रवाल है। एकल के बारे में ये है कि हमारे ये 38 साल पहले झारखंड से शुरुआत हुई थी। ये आज हमारे भारतवर्ष में 1 लाख स्कूल चल रहे हैं और 25 साल पहले शालीमार बाग से इसकी भारत लोक शिक्षा परिषद की नींव रखी गई थी 3 मार्च को। उसी के उपलक्ष्य में 25 साल पूरे होने पे इसको हम रजत जयंती के रूप में मना रहे हैं। अभी भारतवर्ष में 6 लाख गांव ऐसे हैं कि जहाँ भी शिक्षा की स्कूल की ज़रूरत है। इसलिए इस आयोजन के माध्यम से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों से जोड़ रहे हैं। अभी इस लक्ष्य में 25 से 30 हज़ार स्कूल लेने का लक्ष्य है। सबसे पहले अपना नाम बताएं, फिर बताएं एकल करता क्या है। मैं संजीव टेकरीवाल, मैं एकल का एक कार्यकर्ता हूँ। एकल नाम ही काफ़ी है। एकल का मतलब होता है एक टीचर, एक स्कूल। हमारे एकल में कोई प्रांगण नहीं होता, कोई हमारा विद्यालय इस तरह से बना हुआ नहीं होता। हम कहीं भी किसी भी रूरल एरिया में जहाँ पे कोई स्कूल नहीं है वहाँ बच्चों को एकत्रित करते हैं और हम एक टीचर एक स्कूल चलाते हैं। हमारे इस समय देश में 1,02,000 स्कूल चल रहे हैं। एकल का मोटिव है जो विवेकानंद जी ने कहा था, जहाँ विद्यालय नहीं है, जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल लेके जाओ, जहाँ विद्यालय नहीं है वहाँ विद्यालय पहुँचाओ, ताकि बच्चे शिक्षित होंगे तो देश का निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। एकल सिर्फ यही कार्य में लगा हुआ है। अपने देश में करीब 6,44,000 गांव हैं। एकल का अभी 1,02,000 गांव तक की पकड़ बनी है और वहाँ तक की पहुँच हो पाई है। एकल चाहता है कि हम 6 लाख गाँव तक पहुँचें और राष्ट्र के निर्माण में बच्चों को लगाएं। सीधी बात है, जब शिक्षा आती है तो राष्ट्र बढ़ता है। अगर राष्ट्र तभी बढ़ेगा जब शिक्षा होगी। शिक्षा होगी तो बीमारियां कम होगी, नशा कम होगा, उग्रवाद कम होगा, नक्सलाइट कम होंगे। ये सब चीज़ एक दूसरे से पूरक हैं। तो शिक्षा का दान हम करते हैं और इसके लिए हम जो आप यहाँ इतना बड़ा जो आयोजन देख रहे हैं, ये एकल के दानदाताओं का सम्मान करने के लिए हम राम कथा करा रहे हैं। एकल ने इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, राम कथा करवाई है, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, साथ ही बताएं कि आपको कहां से प्रेरणा मिली। मेरा नाम अखिल गुप्ता है। अभी एकल अभियान में मैं भारत लोक शिक्षा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास में है। उसी भूमिका में हम भारत लोक शिक्षा परिषद का क्योंकि एकल अभियान वनवासी क्षेत्रों में और आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहा है और जो हमारे ग्रामीण भाई हैं उनको हम चाहते हैं कि उनका विकास हो, वो सशक्त बने, तभी राष्ट्र सशक्त बनेगा। एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की हमारा सपना है, जिसे हम एकल अभियान के माध्यम से एक मूक क्रांति के रूप में हम इसको सशक्त रूप में पूरा कर रहे हैं। तो प्रेरणा तो इस अभियान से जुड़ने से हर व्यक्ति को आते कि अभियान कर क्या रहा है। तो प्रेरणा तो इस तरीके से धीरे धीरे डेवलप हो गई और अब मैं पूरा समय अपना इसको देता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ में जो अब हमारा ये रजत जयंती वर्ष है, भारत लोक शिक्षा परिषद सन 2000 मार्च के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी और आज इसको मार्च में 2025 में 25 वर्ष पूरे हो, उसको रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। उसी के लिए कि राम कथा का भव्य आयोजन चैत्र नवरात्र में हमने रखा है, जिससे लोग राम के चरित्र से प्रेरणा लें और जैसे राम ने वनवासी भाइयों को अपनाया था, वो तो ज़्यादा समय तो अपने उसमें नहीं रहे राज्य में, वो तो वनवास में रहे
अब वनवास में रहे तो वनवासियों को अपनाया, तभी राजा राम से वो भगवान राम बने। हमारे लिए सबसे पहले भगवान राम दरबार, जिसमें आज हनुमान जी भी विराजमान किए हैं हम लोगों ने, वो सबसे अच्छी प्रतिमा प्रभु राम की यहाँ है। मंदिर में सबको दर्शन होते हैं, अयोध्या जाने की ज़रूरत नहीं, अयोध्या यहीं बुला लिया है। एकल हमारा, मैं पिछले 14 साल से जुड़ा हुआ हूँ। एकल बहुत दूर दराज के जो गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ के 30-35 बच्चे इकट्ठे करके और उसी गांव की किसी बेटी को या बहू को या किसी बच्चे को जो 12th पास है, उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। वो फिर 3 घंटे की क्लास शाम को 3 से 6 या इस तरह से उसी गांव में किसी भी चौपाल में, किसी पेड़ के नीचे, किसी वहाँ पर ही हमारी 5 तरह की शिक्षा हम लोग देते हैं। उसमें एकल बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। So it's been a phenomenal experience that I have had personally with Ekal. A lot of progress we have seen. Obviously, US is the fundraising arm, but a lot of work happens here. But for the volunteers that we see here, it's impossible to actually do what we are trying to do with especially with the children in the rural areas. Those children have been left behind for several years. So I think Ekal has taken up that as a very key priority for us. If we are not giving them the basic education, then really we are not doing the best thing that we can. And especially in US, we are all really well-to-do. And our only way of giving back to the society is to help causes like this. How many people are collected with Ekal? So Ekal US में तो 70 chapters है. So and each chapter at least has about 20-30 people. So there are a lot of volunteers. I would say more than about 1,000 to 2,000 volunteers. And we are all collected together as part of the Ekal USA Foundation. And we try to convey the message about Ekal. What is Ekal? Why is it important in this particular age? So especially we started with children, but now we see a lot of youth that do not have the necessary skills, especially in the villages, and they want to go to the cities. Really, it's not going to help them. So our purpose is to make them stay in the village, but give them the skills educations so that they can get some kind of employment within that. So we have started computer training labs, and also for women, we do a lot of tailoring, women empowerment center. So these are all the activities that we are trying to put together so that the economic growth of the village actually improves quite a bit. एकल अभियान का केंद्रीय सह अभियान प्रमुख हूं और विशेष रूप से मेरे जिम्मे नगर संगठन का दायित्व है। हमारे एकल अभियान में 2 प्रकार के वैसे संगठन हैं, एक नगर संगठन, एक ग्राम संगठन, और एक सेवाव्रती कार्यकर्ताओं का एक समूह है। लगभग 7,500 सेवाव्रती कार्यकर्ता हैं, उनमें से एक मैं भी हूं। और हम लोग अपना परिवार छोड़ करके पिछले 20-25 वर्षों से इसी काम पे लगे हैं। और एकल अभियान विशेष रूप से सुदूर ग्रामीण व वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, उनको शिक्षित करने के साथ साथ उनके माता पिताओं को अनन्य कार्यों के द्वारा भारत के जो मेन धारा है उसमें लाने का प्रयास करता है। देखो, ये वैसे तो करीब 3 महीने की मेहनत है, लेकिन ये सालों साल की मेहनत है, कई सालों की मेहनत है, कई सालों का। अब ये 25 वर्ष इसके पूरे होने पे इतने भव्य तरीके से कई हज़ारों लोगों ने मिलकर इस सब की तैयारियां करी हैं, जिसमें हमारे कुछ वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनका दिन रात एक 24 घंटे की बजाय भी 48 घंटे का दिन उनका लगा है। प्रभु श्री राम की कोई ऐसी बात जो आने वाली पीढ़ी को आप जरूर सलाह दें? प्रभु राम की अनेकों बात ऐसी हैं कि प्रभु राम का भी भाई श्री के भी श्री मुख से सुना था। जैसे भगवान शिव ने जैसे ज्ञान की बात कही है, या इन्होंने अगर जो कही है तो
गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो शरणागति की बात कही है, बहुत सुंदर बात ऐसी। तो जो भगवान राम की है, ये किसके द्वारा कही जा रही है बात? सभी बातें इतनी अनेकों तरह से बहुत कारगर है। एकल ने इतनी भव्य राम कथा का आयोजन किया है, कोई रामायण की ऐसी बात जो आपको बहुत प्रेरित करती हो? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा भारत लोक शिक्षा परिषद का, और एकल श्री राम कथा का जो आयोजन हुआ है बड़ा अद्भुत आयोजन है। और इसमें हमारे बच्चों को जो अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में प्रस्तुति कर चुके हैं, आज उनको प्रस्तुति करने का मौका मिला। मैं थोड़ा सा अगर आपको इतिहास बता दूं कि ये बच्चे अयोध्या में सरयू तट के किनारे भी 10 दिन की लीला करके आए। उसके बाद ये बात है 2020 की, 2021 में ये बच्चे ओरछा राम राजा सरकार की नगरी में गए और बेतवा नदी के किनारे उन्होंने भव्य मंचन किया 10 दिन का, और ये कारवां रुका नहीं। क्या कुछ लगता है इतने भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए? हाँ, एक्चुअली हम स्टे बैक का जो टाइम होता है बच्चों का, उसमें तैयारी कराते हैं, लेकिन हमेशा अब बच्चे ये तैयार है। हमें कल ही मैसेज मिला कि कल आपको 50 मिनट का परफॉर्मेंस देना है, तो माय चिल्ड्रन आर रेडी। तो नाउ ये राम में हो चुके हैं, राम इनके अंदर बसने लगा है। मुझे रामलीला करते हुए लगभग 60 साल हो चुके हैं, और रामलीला में बंदर बनना मैंने शुरू किया था। उसके बाद DCM की जो दिल्ली की सबसे मशहूर रामलीला थी उस ज़माने में, मैं उस रामलीला में, मेरे फादर मास्टर चंपालाल जी उसके डायरेक्टर थे, और मैं उस रामलीला के अंदर में 1971 से लेके 81 तक लक्ष्मण का मैंने रोल किया। उसके बाद फिर अशोक विहार की रामलीला शुरू हो गई, वहाँ मैंने राम का रोल किया, और फिर 1985 से लेके आज तक मैं वहाँ का डायरेक्टर हूँ। पिछले 40-42 साल से अशोक विहार की रामलीला जो दिल्ली की नंबर 1 रामलीला है, और हर साल रामलीला के दिनों में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर ही रहती है, उसका मैं निर्देशन कर रहा हूँ। पिछले 3 वर्ष से डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी हमारे चेयरमैन साहब ने मुझे कुछ आदेश दिया ऐसा कि आप आइए हमारे बच्चों को तैयार कीजिए, और 2022 में जून में मैंने ज्वाइन किया था, और सितंबर में हमारी रामलीला थी। 3 महीने के अंदर में वो बिल्कुल नई कास्ट थी, जिन लोगों ने, उन बच्चों ने कभी रामलीला देखी नहीं, रामलीला के कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता, चौपाइयों के बारे में नहीं पता, दोहे के बारे में नहीं पता, उनके डायलॉग्स के बारे में नहीं पता। मैंने और श्री भगवान जी हमारे साथ थे, हमारे व्यास जी, वो हमारे अशोक रामलीला के भी व्यास हैं, हम दोनों ने मिलकर इन बच्चों को ट्रेन किया, और ट्रेन करने के साथ साथ आज वो हालत है कि सारे बच्चे हमारे रामलीला के अंदर में पिछले 3 वर्षों के अंदर में इतने राममय हो चुके हैं कि आप किसी भी डायलॉग जो भी आप देखिए कि विभिन्न रामलीला के सारे किरदार, सारे रोल कर रहे हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, रावण, और लगभग सभी लोग अपने अपने रोल में ऐसे माहिर हो चुके हैं। मैं जितनी भी आपने जो रामलीला देखी है उसके अंदर जितनी भी चौपाइयाँ वगैरह होती हैं वो मैंने ही गाई हुई हैं, और पूरा म्यूज़िक जो है वो मेरा अपना है, यहीं से अपने डायरेक्टर साहब हैं उनके साथ ही मिलकर जो है हम म्यूज़िक का भी काम जो कर रहे हैं। तो एक शंकर भगवान जी की जो है जब वो बैठे हुए हैं तो उस समय की मैं एक चौपाई गाता हूँ। नाथ धरे हूँ नरितन के ही है तू, मोहि समझाए कहे वृष के तू, उमा बचन सुन परम विनीता, राम कथा पर पुनीत पुनीता, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय श्री राम। श्री राम जी खुद में ऐसे संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है कि उनकी छवि बहुत हमें प्रेरणा देती है, और हमारे छोटे छोटे बच्चों ने ऐसे रूप धारण कर लेते हैं कि उस वक्त हम सच में ऐसा लगता है कि ये साक्षात रूप में उतर आए हैं।
और फिर हमारे मैम सर, उन्होंने हमें इतना सौभाग्य दिया कि यहाँ पर हम कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है कि हमने जीवन भर, ये यादगार है हमारे लिए, क्योंकि जब तक हमें मंच नहीं मिलता हम किसी काम के नहीं हैं। ये श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वर्ण और रघुवर जो दायक फल जा रहे। सीता माँ का आप कैरेक्टर प्ले कर रही है रामायण में, तो आप पहले ये बताएं कि आपको सीता माँ की ऐसी कौन सी बात है जो बेहद पसंद है? मुझे जैसे कि मैम ने बताया, उनका जो सहनशीलता है मुझे बहुत प्रेरित करती है कि जिस तरीके से उन्होंने सारे जो उनके जीवन में विपदाएं आई उन सबको हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, और एक क्षण नहीं लगाया ये बोलने में कि मैं भी आपके साथ वन चलूँगी। ये बहुत बड़ी बात है। हम आज के टाइम पे ऐसे नहीं बोल सकते कि हम वन में चलेंगे, लेकिन माता सीता ने बिना सोचे अपने पति का साथ दिया और उनके साथ 14 साल वन में रहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये मुझे बहुत प्रेरणा देती है। प्रभु श्री राम की कोई ऐसी बात जो आने वाली पीढ़ी को भी आप सलाह देना चाहेंगे कि ये ज़रूर माननी चाहिए? जी, प्रभु श्री राम की ऐसी कौन सी बात नहीं है जो आने वाली पीढ़ी को नहीं माननी चाहिए। प्रभु श्री राम अपने आप में एक ऐसे किरदार हैं जिनको हमें एक प्रेरणा के रूप में देखना चाहिए। उनसे हमें हर चीज़ के बारे में सीखना चाहिए, चाहे वो अपने भ्राता के प्रति प्रेम हो, चाहे वो त्याग की भावना हो, चाहे वो अपनी पिता की आज्ञा का पालन हो। ऐसी बहुत सी और भी बातें हैं जो हमें प्रभु श्री राम से सीखने को मिलती हैं। लक्ष्मण जी की कोई ऐसी बात जो आपको बहुत प्रेरित करती है? लक्ष्मण जी की एक ऐसी बात है जो आज के ज़माने में अगर हम देखें तो काफ़ी कम मिलती है, कि अपनी फैमिली, जैसे उनकी फैमिली उनके लिए मतलब राम जी, उनके लिए सीता जी, सब मतलब उनके लिए सिर्फ वही थे। तो एक फैमिली में जैसा कोई मेंबर होता है तो उन्हीं के लिए उन्होंने अपने आप को भी स्वीकार मतलब कर लिया कि हाँ, मैं इनके साथ जाऊँगा, इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तो आज के ज़माने में देखें, ऐसा बहुत कम दिखता है कि कुछ लोग अपनी फैमिली के मतलब इतना कुछ कर लेते हैं कि मतलब अपने आप को भी छोड़ देते हैं कि मैं यहाँ, जैसे उन्होंने इतना बड़ा महल छोड़ा कि ये छोड़ के मैं उनके साथ वनों में रहूँगा। तो ये बहुत अच्छी बात है जो हमें लक्ष्मण जी से सीखनी चाहिए आज के ज़माने में। हम आए थे एकल श्री राम कथा 2025 में। यहाँ पे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमने यहाँ पे देखा कितनी भव्य और सुंदर रामलीला का भी आयोजन किया गया। उसके बाद राम कथा भी हुई। नवरात्रों के 9 दिन यहाँ राम कथा होने वाली है। साथ ही में सुबह यहाँ महायज्ञ भी होगा। नवरात्रों के 9 दिनों में आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। इसी तरह की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें punjabkesari.com। मैं हूँ आपके साथ अरुंधति नौटियाल विद कैमरा पर्सन यश।